हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे बिरसा मुंडा की 150वीं वर्षगांठ के ऊपर एक छोटा सा मैसेज, या फिर वी कैन कॉल इट लाइक इट्स अ कलेक्शन ऑफ फ्रॉम सम फैक्ट्स विच मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस। जब हम लोग प्रीलिम्स की बात करते हैं, दिस इज़ लाइक 150th एनिवर्सरी है। किसकी है? भगवान बिरसा मुंडा जी की है। और इसकी 150वीं वर्षगांठ के ऊपर, बर्थ एनिवर्सरी पे सरकार क्या कर रही है? सरकार इज सेलिब्रेटिंग जनजातीय गौरव वर्ष। जनजातीय गौरव वर्ष हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग दिस। व्हेन वी टॉक अबाउट बिरसा मुंडा जी, देन ही इज़ अ मैन, ही इज़ अ ट्राइबल पर्सन। और इन्होंने क्या किया था? ट्राइबल्स के लिए ही फॉट फॉर इट, ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ ट्राइबल्स। जनजातियों के लिए, अधिकारों के लिए इन्होंने फाइट की थी, जिसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ा और 25 वर्ष की उम्र में रांची की जेल में इनकी मृत्यु हो गई। ही इज़ नोन एज भगवान बिरसा मुंडा बिकॉज जनजातियों के लिए, बिकॉज एज ही हैज़ फॉट फॉर देयर राइट्स, उनके लिए ये भगवान के, ईश्वर के समान ही ये थे। भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव का प्रतीक हैं। ये 150वीं वर्षगांठ, 150वीं जयंती एवं जनजातीय गौरव वर्ष 2024-25 2024-25 इज सेलिब्रेटेड एज 150th बर्थ एनिवर्सरी एंड जनजातीय गौरव वर्ष। ये इंडिया का मैप है और ये है झारखंड। ये आपको पता होना चाहिए, यहीं पे इनका जन्म हुआ था और यहीं की जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। धरती आबा, आबा इज़ फादर। जब हम लोग इनकी जनजाति की बात करते हैं, देन दिस इज़ कॉल्ड आबा, फादर। और छत्तीसगढ़ में जनरली, या फिर इन मेजर पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ नोन एज अब्बा। फादर इज़ कॉल्ड अब्बा। सो दिस इज़ धरती आबा इज़ फादर ऑफ द अर्थ। इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 उलीहातू, झारखंड में। उलीहातू, झारखंड, 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। उपाधि इनको भगवान की और धरती आबा, फादर ऑफ द अर्थ की उपाधि इनको मिली है। 2 टाइटल मिले हैं। सिग्निफिकेंस, नवंबर 15 इज जनजातीय गौरव दिवस एंड झारखंड फाउंडेशन डे। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस और झारखंड स्थापना दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। डेथ इनकी हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 रांची जेल एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। 25 वर्ष की उम्र में 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हुई थी। उलगुलन इज़ द ग्रेट टुमुल्ट। उलगुलन का मतलब होता है द ग्रेट टुमुल्ट। ग्रेट टुमुल्ट का मतलब है कि it is a kind of agitation, the great agitation we may call it. The great उलगुलन स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। महान उलगुलन, शोषण के विरुद्ध संघर्ष। जो इनका रिवोल्ट था, रिवोल्ट को उलगुलन कहा था। और इसका नाम याद रखेंगे, आपके MCQs में पूछा जा सकता है। रिबेलियन 1899 से 1900 तक अगेंस्ट ब्रिटिश एंड डीकूज। डीकूज आर कॉल्ड आउटसाइडर्स। जो भी इनकी अपनी ट्राइब से बाहर के जितने भी लोग हैं, देर ऑल कॉल्ड डीकूज। जो भी बाहर से लोग आते हैं, अंग्रेज़ों और दीकुओं के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था 1899 से लेके 1900 तक। कोर इशू था अबोल्यूशन ऑफ खूंटकट्टी कम्युनल लैंड सिस्टम। सामूहिक भूमि व्यवस्था को ख़त्म करना। खूंटकट्टी इट इज़ ए काइंड ऑफ सेटलमेंट, एक लैंड सेटलमेंट था ये खूंटकट्टी। इसके खिलाफ उन्होंने रिवोल्ट किया था। इट वाज समथिंग लाइक कि जो भी ट्राइबल लैंड थी वो किसी भी नॉन ट्राइबल को नहीं देनी थी। वो नहीं चाहते थे किसी नॉन ट्राइबल को वो दी जा सके, ताकि वो उनकी जो अपनी जो भी लैंड थी वो इट कुड बी सिक्योर्ड। जितनी भी ट्राइबल लैंड है वो ट्राइबल्स के पास ही रहे, किसी भी नॉन ट्राइबल के पास वो ना जाए। सेम ऐसा ही सिस्टम छत्तीसगढ़ में भी है, काफ़ी बहुत सारे एरियाज़ में, और कुछ कुछ जगह पर तो उसको छूट दी भी गई है। लेकिन अभी भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, अगर कोई लैंड किसी ट्राइबल के पास है तो वो उसको कोई दूसरा ट्राइबल ही उसको खरीद सकता है, कोई दूसरा नॉन ट्राइबल व्यक्ति उसको नहीं खरीद सकता। सो दिस इज़ कॉल्ड खूंटकट्टी। प्रतीक क्या था इसका? सिंबल था वाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडा, सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंट मुंडा राज। स्वतंत्र मुंडा राज का प्रतीक था सफ़ेद झंडा।
इसको भी ध्यान से देखेंगे। स्लोगन क्या था? एंड द क्वींस रेन, एस्टैब्लिश आवर ओन रूल। महारानी का राज खत्म हो और हमारा राज स्थापित हो, ये उसका नारा था। द छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट 1908, इनके रिवोल्ट का नतीजा था ये छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट। और इस टीनेंसी एक्ट ने ये जितने इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने बोला कि जो ट्राइबल लैंड है ट्राइबल्स के पास ही रहेगी, नॉन ट्राइबल्स के पास नहीं जाएगी। द CNT Act 1908, लीगल सेफ गार्ड, ऑरिजिन इनेक्टेड बाय ब्रिटिश एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ बिरसा मूवमेंट। बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको पारित किया गया था, छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट। छोटा नागपुर कहाँ पे है? वो झारखंड वाला एरिया और थोड़ा सा इधर से हमारा छत्तीसगढ़ का एरिया भी उसमें आता है। प्राइमरी पर्पस, रेस्ट्रिक्टिंग लैंड ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्राइबल्स टू नॉन ट्राइबल, आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित होने से रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। मुख्य प्रावधान क्या है? अवैध बेदखली पर रोक और उचित लगान का निर्धारण। प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर इविक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ फेयर रेंट्स। विस्तार, झारखंड के उत्तरी व दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रभाग। इसका कहाँ पर ये रिवोल्ट हुआ था? झारखंड के उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रभाग में। नॉर्थ एंड साउथ छोटा नागपुर एंड पलामू डिवीजन ऑफ झारखंड। इसका महत्व क्या है? यह कानून आज भी आदिवासी आजीविका और सांस्कृतिक पहचान का आधार है। सिग्निफिकेंस, रिमेन्स द फंडामेंटल शील्ड फॉर ट्राइबल लैंड राइट्स एंड सोशल इक्विटी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप थोड़ा सा गहराई से देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा? इट इज़ ईजी फॉर नॉन ट्राइबल्स बिकॉज दे हैव मोर वेल्थ। पैसा बहुत है उनके पास, उनके लिए आसान है किसी भी ट्राइबल लैंड को जाके उसको खरीद लेना। अगर नॉन ट्राइबल्स ट्राइबल लैंड को जाके खरीद लेंगे, उसको एक्वायर इज़ अ रॉन्ग वर्ड, खरीद के अगर उसको अपने पास रख लेंगे, देन इन दैट केस जितने भी जो ट्राइबल्स हैं दे विल बिकम लैंडलेस, ज़मीन के बिना हो जाएंगे और इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देयर सर्वाइवल, उनके अपने सर्वाइवल के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो इसीलिए आप यहाँ छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे तो जो ट्राइबल लैंड है उसको दूसरा ट्राइबल ही उसको ले सकते हैं। नॉन ट्राइबल्स के लिए वो प्रोहिबिटेड है कि जो नॉन ट्राइबल्स हैं वो उसको नहीं ले सकते। छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट 1908। इसके बाद स्पिरिचुअल एंड सोशल रिफॉर्म्स भी इन्होंने किए हैं। सोशल रिफॉर्म्स, द बिरसायत फेथ, बिरसायत पंथ का इन्होंने शुरुआत की थी। मोनोथीज्म, प्रीच्ड वर्शिप ऑफ वन गॉड, सिंगबोंगा, केवल एक ईश्वर सिंगबोंगा की पूजा का उपदेश इन्होंने दिया था। ही बिलीव्ड इन मोनोथीज्म, वो कहते ईश्वर बस एक ही है और वो ईश्वर कौन है? वो है सिंगबोंगा। एथिकल लिविंग, स्ट्रेस्ड गिविंग अप अल्कोहल एंड मेंटेनिंग हाइजीन, उन्होंने बोला नैतिक जीवन जिएं, शराब को त्याग दें और स्वच्छता अपनाने पर उन्होंने जोर दिया। जब हम लोग अल्कोहल या फिर हम इंटॉक्सिकेशन की बात करते हैं तो पुराने ज़माने में ट्राइबल्स के पास ताड़ी और इस तरह के ही या फिर चावल की शराब इस तरह के ही प्रोविज़न्स हुआ करते। देयर वाज नॉट मच ऑफ द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एज इज़ अवेलेबल दीज डेज, कोकेन, हीरोइन, इस तरह की चीज़ें उस टाइम नहीं अवेलेबल होती थी। तो वो जो भी लोकल शराब या फिर मे बी ब्रिटिशर्स के थ्रू कुछ उनको मिल गया तो वो वाला सीन ही था बस। और ही सेड कि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब त्यागने के लिए, अल्कोहल को छोड़ने के लिए इन्होंने लोगों को बोला कि आप छोड़ दो, उसको त्याग दीजिए और स्वच्छता हाइजीन पर यू शुड फोकस ऑन। कल्चरल प्राइड, अपोज्ड कन्वर्जन्स एंड प्रमोटेड रिटर्न टू रूट्स। जब ब्रिटिशर्स हमारे आए थे तो बहुत सारा कन्वर्जन हुआ था, बहुत सारे ट्राइबल्स को कन्वर्ट कर दिया गया था क्रिश्चियनिटी में। तो ही हैज़ आस्क्ड देम टू स्टॉप इट, उन्होंने बोला कि कन्वर्ट मत हो, आप जैसे हो वैसे ही रहो, सिंगबोमा जी की आप पूजा कीजिए और अगर आपने धर्म परिवर्तन कर भी लिया है तो कम बैक टू योर ओन रूट्स, वापस अपनी जड़ों पर आइए। धर्म परिवर्तन का विरोध और स्वदेशी जड़ों की ओर वापसी का इन्होंने संदेश दिया था। 150th एनिवर्सरी स्पेशल इनिशिएटिव, 150वें वर्षगांठ पर कुछ स्पेशल इनिशिएटिव लिए गए हैं। हिस्टोरिक सेलिब्रेशंस, कॉमेमोरेटिव्स, 1 रुपीज़ 150 कॉमेमोरेटिव कॉइन एंड पोस्टेज स्टैम्प,
150 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी की गई। जो 150 रुपये का स्मारक सिक्का है, व्हाट वाई वी कॉल इट कमेमोरेटिव। कमेमोरेटिव इज़, आपको ये लोकल लेन देन में, आप रोज़मर्रा के लेन देन में आपको ये नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उस पर्टिकुलर इवेंट को सम्मान देने के लिए ही बनाया जाता है। बहुत सारे कॉइन्स हम लोग अलग अलग इवेंट पे सरकार निकालती है उसको, और जब ये उस इवेंट के लिए ही है। एंड दिस इज़ नॉट फॉर डेली एक्सचेंज ऑफ द गुड्स। ये ऐसा नहीं है बाहर जाके इसको दे के आप 150 रुपये की कोई चीज़ खरीद लो, वैसा नहीं है। ये सोने का सिक्का है, 99.9% प्योर सिल्वर है, 40 ग्राम्स का है और 44 mm इसका डायमीटर है। जो ये कमेमोरेटिव कॉइन है, ये ऑनर देने के लिए होता है, सम्मान देने के लिए होता है, किस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। म्यूज़ियम, 11 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूज़ियम्स नेशन वाइड घोषित किए गए, उनको शुरू करने की बात की गई। और उस 11 में से एक हमारे यहाँ का भी ट्राइबल म्यूज़ियम है जो नया रायपुर में है। वक्त मिले तो देख के आना उसको। नाउ गौरव पद यात्रा, इवेंट्स टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ ट्राइबल प्राइड। जनजातीय गौरव को जन जन तक पहुँचाने के लिए आयोजन किया गया, की गई गौरव पद यात्रा। ये है स्टैम्प, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, और ये है कमेमोरेटिव कॉइन। ये है 99.9% प्योर सिल्वर का है, 40 ग्राम का है और डायमीटर इसका है 44 mm, 44 मिलीमीटर। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसके बारे में देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, सारे की सारी डेट्स आप याद रखेंगे। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं ये सब आपको याद होने चाहिए, प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में। ये कब लॉन्च किया है? 2 अक्टूबर 2024 बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की घोषणा, मतलब को उसको लॉन्च किया गया, उसका शुभारंभ किया गया। 2 अक्टूबर क्या होता है? गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर को। और किसकी जयंती होती है लिख के बताना मुझे कमेंट्स में। 2 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। गोल क्या है? इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन 63,843 ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस। कितने विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात की? 63,843। भारत भर के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों के लिए ये लाभ का विषय होगा, वो लाभार्थी होंगे इसके। बेनिफिशरीज ओवर 5 करोड़ ट्राइबल पीपल अक्रॉस इंडिया। प्रमुख क्षेत्र क्या है? की फोकस क्या है इसका? स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन, आजीविका इज लाइवलीहुड, सामाजिक बुनियादी ढांचा इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। महत्व, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? आदिवासी विकास की दिशा में सबसे बड़ी केंद्र सरकार की ये पहल है। दिस इज द लार्जेस्ट सेंट्रल इनिशिएटिव फॉर होलिस्टिक ट्राइबल डेवलपमेंट। आपके ऐसे में भी काम आएगा, ये याद रखिएगा। और यू मे यूज़ such kind of examples in your sociology paper as well. Modern schemes for tribal welfare. ट्राइबल वेलफेयर की मॉडर्न स्कीम्स कौन कौन सी हैं? सशक्त जनजातीय समाज, सरकारी योजनाएं, एम्पावरिंग ट्राइब्स गवर्नमेंट स्कीम्स, DAJGUA, प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना अभियान, सॉरी, है ना। इसमें ट्रांसफॉर्मिंग 63,000 विलेजेस, बजट कितना है इसका? 79,156 करोड़ रुपीज़। PM जनमन, फोकस ऑन 75 वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ध्यान रखना, जनमन का फोकस क्या है? इसका फोकस है वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। स्किल डेवलपमेंट, एक्सपेंशन ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को भी वहाँ तक उनको भी इंक्लूड करने की बात की गई है कौशल विकास के लिए। जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल स्कूलों का विस्तार होगा। PM जनमन के तहत 15 PBTG समूहों के समग्र विकास पर केंद्रित होगा। DAJGUA 79,156 करोड़ रुपए के साथ 63,000 गाँवों का कायाकल्प। ये 63,000 क्या है? ये एक राउंड ऑफ फिगर है। जो एग्जैक्ट नंबर क्या है? 63,843। इसका पूरा नाम क्या है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। चलो जी,
निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या रहेगा, विरासत और प्रेरणा, लीगेसी एंड इंस्पिरेशन। लाइफ ऑफ भगवान बिरसा मुंडा इज मंत्रा फॉर प्रोटेक्टिंग नेचर। जब भी आप ट्राइबल्स की बात करोगे दे ऑलवेज टॉक अबाउट प्रोटेक्टिंग नेचर, हमेशा वो पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने की ही बात करते हैं, उसकी संरक्षण की ही बात होती है। बिरसा मुंडा जी का जीवन जल जंगल जमीन की रक्षा का मंत्र है। संकल्प जनजातीय संस्कृति का संरक्षण और विकास, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कल्चर। ट्राइबल कल्चर मेंटेन रहेगा, अगर वो प्रिजर्व रहेगा तो धरती ठीक ठाक रहेगी, इट विल हैव अ बैलेंस ऑन द प्लैनेट। अभी कुछ आपको प्रश्न दिए जाएंगे, PYQs होंगे, MCQs होंगे, नहीं PYQ नहीं MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस हैं, आंसर आपको खुद बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा किस प्रश्न का उत्तर क्या है। ABCD करके नहीं लिखना, 1A 2B 3C 4D ऐसे करके लिखना। एग्जाम्पल दिया है मैंने, ज़रूरी नहीं है 1 का आंसर A, 2 का B और 3 का C होगा, ठीक है। चलो पहले MCQ पर आते हैं हम लोग। फर्स्ट MCQ क्या कहता है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ। When and where was भगवान बिरसा मुंडा born? 15th November 1875 उलीहातू, 9th June 1900 रांची जेल, 2nd October 1869 खूंटी, 15th August 1875 चाईबासा। ABC या D कहाँ पर उनका जन्म हुआ है और किस तारीख को हुआ है। प्रश्न नंबर 2 कहता है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ उलगुलन, द रिबेलियन लेड बाय बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व वाले विद्रोह उलगुलान का शाब्दिक अर्थ क्या है। पीसफुल प्रेयर, द ग्रेट टुमुल्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, रिलीजियस प्रीचिंग। बेहद कठिन सवाल है ना। शांतिपूर्ण प्रार्थना, महान तुमुल, महान हलचल, वन संरक्षण या फिर धार्मिक उपदेश। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी तो इन सवालों के जवाब आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, नहीं है तो यू शुड बी वेरी कॉशियस ऑन कि वीडियो रोको, वापस जाओ, पूरी वीडियो सुनो एंड जब जाके सारे सवालों के उत्तर देना शुरू करो। ओके ध्यान से अगर एक बार देखोगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू और एक ही बार में पूरा का पूरा आप याद कर लोगे, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न नंबर 3 कहता है, भगवान बिरसा मुंडा ने किस पारंपरिक भूमि व्यवस्था की बहाली के लिए संघर्ष किया। विच ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम डिड भगवान बिरसा मुंडा फाइट टू रिस्टोर। जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी सिस्टम, कूटकट्टी व्यवस्था, सामूहिक स्वामित्व, ज्वाइंट ऑनरशिप, रैयतवाड़ी व्यवस्था या फिर महलवारी व्यवस्था, महलवारी सिस्टम। ABC या D इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। ऑलराइट चलो प्रश्न नंबर 4 कहता है, विच एक्ट वॉज पास्ड इन 1908 एज अ रिजल्ट ऑफ बिरसा मुंडाज मूवमेंट। 1908 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था बिरसा मुंडा के आंदोलन के परिणाम स्वरूप। A फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, B CNT एक्ट, छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट, झारखंड पंचायत एक्ट या लैंड एक्विजिशन लॉ। A वन संरक्षण अधिनियम, B छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, C झारखंड पंचायत अधिनियम, D भूमि अधिग्रहण कानून। प्रश्न नंबर 5 कहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइटल धरती आबा गिवन टू बिरसा मुंडा बाय हिज फॉलोअर्स। बिरसा मुंडा को उनके अनुयायियों के द्वारा दी गई धरती आबा उपाधि का क्या अर्थ है। बेहद आसान सवाल है, बिल्कुल मेरे प्रश्न खत्म होने के पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए। A ग्रेट वॉरियर, B फादर ऑफ अर्थ, C फॉरेस्ट गार्जियन एंड D इज प्रिजनर ऑफ जेल। A है महान योद्धा, धरती के पिता, वन संरक्षण या जेल का कैदी। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है, ऑन द 150th एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2024-25 एज। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर सरकार ने वर्ष 2024-25 को किस रूप में घोषित किया है। A आज़ादी का अमृत महोत्सव, B जनजातीय गौरव वर्ष, वन महोत्सव वर्ष, ग्राम स्वराज वर्ष। बेहद कठिन सवाल है ना, बेहद कठिन।
आज़ादी का अमृत महोत्सव, जनजातीय गौरव वर्ष, वन महोत्सव या फिर ग्राम स्वराज वर्ष। 7वां प्रश्न कहता है DAJUA धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कितने गांवों को कवर किया जाएगा, है ना। इसके बारे में बात हुई थी, हम लोगों ने इसको 2 बार देखा है और अब तक को बिल्कुल याद होना चाहिए। हाउ मेनी विलेजेस विल बी कवर्ड अंडर DAJGUA स्कीम? 10,000 गांव, 63,843 विलेजेस, 1 लाख गांव या फिर 5,000 गांव। प्रश्न नंबर 8 कहता है PM जनमन योजना के तहत मुख्य रूप से किन समूहों के विकास के लिए इसको आयोजित किया है? द PM जनमन स्कीम इज प्राइमरीली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच ग्रुप्स? शहरी श्रमिक, अर्बन लेबरर्स, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, PBTGs विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, केवल ग्रामीण छात्र, ओनली रूरल स्टूडेंट्स, एंड D इज विदेशी पर्यटक। PM जनमन योजना मुख्य रूप से किन समूहों के विकास के लिए है? शहरी श्रमिक, PBTGs, केवल ग्रामीण छात्र या फिर विदेशी पर्यटक। नेक्स्ट है, अ कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ व्हाट वैल्यू वाज इशूड ऑन 150th एनिवर्सरी इन नवंबर 2024? नवंबर 2024 में 150वीं जयंती के अवसर पर कितने मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया? 75 रुपये का, 150 रुपये का, 100 रुपये का या 500 रुपये का? लास्ट प्रश्न है, विच कलर फ्लैग वॉज इशूड एज अ सिंबल ऑफ मुंडा राज ड्यूरिंग उलगुलन रिबेलियन? उलगुलन विद्रोह के दौरान मुंडा राज के प्रतीक के रूप में किस रंग के झंडे का उपयोग किया गया था? लाल, सफ़ेद, सैफरन या ग्रीन, केसरिया या हरा झंडा? इसके साथ ही सारे प्रश्न और ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। इसको देख लीजिएगा और 2 बार देख लेंगे तो आपको फिर दोबारा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आशा है कि इसमें से कोई भी प्रश्न अगर आपके प्री या मेंस में कहीं पे भी आएगा तो आप उसको मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच, बने रहने के लिए शुक्रिया। मैं पार्थ हूँ, सदैव आपके साथ हूँ।